अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चीज़ स्टडी करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, वो है एस्केप सीक्वेंस इन सी लैंग्वेज। एस्केप सीक्वेंस होती क्या है, इसकी तारीफ़ अगर हम बुक बाय बुक ना देखें, वैसे ही अगर जनरलाइज तारीफ़ देखें, एस्केप सीक्वेंस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट डजंट रिप्रेजेंट इटसेल्फ when used inside a string literal or character। escape sequence एक ऐसा करेक्टर है जो अगर स्ट्रिंग के अंदर या करेक्टर के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो अपने आप को इस्तेमाल दिखाता नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर अपनी जगह पर दूसरे करेक्टर को दिखा देता है। यानी वो खुद से कुर्बानी दे देता है किसी न किसी करेक्टर अपने आप की, और अपनी जगह पे किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर देता है। अब एस्केप सीक्वेंस हमारे पास जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं वो है सिंगल कोट को अगर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, नई लाइन को आप लेके जा रहे हैं बनाने के लिए, अलर्ट की साउंड पैदा करने के लिए, पिछले कैरेक्टर को मिटाने के लिए बैक स्पेस के तौर पर जैसे कीबोर्ड यूज़ होता है। तो आपके लिए 3-4 किस्म के आपके कोर्स में एस्केप सीक्वेंस को यूज़ किया गया है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो एस्केप सीक्वेंस आप हमेशा 2 कैरेक्टर्स में यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास printf का फंक्शन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सेकंड लाइन में भी मैंने printf का फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया है, और जिसमें चाहता हूँ पहली लाइन में प्रिंट हो यू आर लर्निंग सी लैंग्वेज, और उसके बाद सेकंड लाइन में आ जाए डू यू लर्न सी लैंग्वेज। एक फिक्रा है, डू यू नो सी, डू यू, चलें नो कर लेते हैं, नो सी लैंग्वेज, सेकंड लाइन में प्रिंट हो जाए। अब इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूं तो आप ये देखें कि दोनों फिक्रे इकट्ठे एक ही लाइन में आ गए हैं। अब इस चीज को अगर मैंने ख़त्म करना हो, मैं इस डाटा की फॉर्मेटिंग चाहता हूँ कि स्क्रीन पे डाटा प्रॉपरली तौर पर मुझे नज़र आए, तो मुझे क्या करना चाहिए। इन दोनों लाइंस को मैं कमेंट आउट करके निचली लाइन में खोलता हूँ। ये लाइन कर क्या रही है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। चलें, अब आपके पास ये आउटपुट आ गई। इसमें देखें यू के बाद नई लाइन शुरू हो गई है। यहां पर /n का जो है एस्केप सीक्वेंस को यूज किया गया। ये देखें यहां पर इस जगह पर जिसने नई लाइन यूज के बाद क्रिएट कर दी। इसी तरह लर्निंग से पहले भी /n को यूज किया गया, उसने भी नई लाइन क्रिएट कर दी। उसके बाद सी लैंग्वेज, सी वर्ड के लिए सिंगल कोड दिखाने थे तो /c और /c को यूज किया गया, उसने भी ये सीक्वेंस जनरेट कर दी। और उसके बाद लैंग्वेज नो डू यू, सॉरी इसमें टी का मैंने दे दिया फंक्शन। टी क्या है, टी जो है टैब स्पेस है, /t जो है वो 8 कैरेक्टर आगे ले जाता है उसको।
तो 8 कैरेक्टर जनरेट हो गए और उसके आगे सी लैंग्वेज फॉर्मेटेड शक्ल में नजर आनी शुरू हो गई। अगर मैं /t को हटाता हूं यहां से, अब दोबारा एग्जीक्यूट कराता हूं, जरा फॉर्मेटिंग बेहतर शक्ल में आ जाएगी। ये देखिए, यू आर लर्निंग सी लैंग्वेज, डू यू नो सी लैंग्वेज। अभी ये मैसेज प्रॉपरली तौर पर स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। कोई भी यूजर जो देख रहा होगा उसके लिए इसको पढ़ना आसान होगा। अब अगली लाइन में अगर आप देखें, मैं सेम चीज को यूज कर रहा हूं, लेकिन लैंग्वेज से पहले मैं /t का फंक्शन यूज करूंगा। मैं दोनों लाइनों को इकट्ठा प्रिंट करवाता हूं। जी, अब देखते हैं। आप ये देखें कि यहां पर सी लैंग्वेज के दरमियान स्पेस कम है। जब निचली लाइन प्रिंट हुई तो वहां पर 8 कैरेक्टर ज्यादा जनरेट हो गए। किस वजह से हुए? वो फर्क दोनों लाइनों में /t का है। /t जब भी यूज की जाएगी तो वो स्पेस क्रिएट करेगी, कैरेक्टर स्पेस, टैब स्पेस को यूज करेगी, जिसकी वजह से वहां पर इनपुट जो है वो 8 कैरेक्टर आगे चली जाएगी। अब यहां पर मैं ए यूज करता हूं। ए जो है अलर्ट साउंड है। बाय डिफॉल्ट आपके पीसी या लैपटॉप में जो साउंड आप देखें, सॉरी, जी, अब हम मैं printf के फंक्शन में /a को यूज कर रहा हूं और इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूं। आपको एक साउंड आई, /a ने अलर्ट साउंड जनरेट कर दी। तो इस तरीके से हम लोग जो है जब कैरेक्टर स्ट्रिंग के साथ खेल रहे होते हैं, अगर यहाँ पे मैं कह देता हूँ नो से पहले /b और इसको एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, तो नो का देखें w जो है वो ख़त्म हो गया, बैक स्पेस हो गया, उसने डिलीट कर दिया b को। यहाँ पे लिखें डू यू नो /b को, तो उसने w यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो जब हम इसको फंक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, इनको हम बेसिकली अगर देखना चाहें तो डिफरेंट किस्म की जगहों पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जब हम मिसाल के तौर पर जब हम ऐसी जगह, जैसे अगर हमने कोई न्यूमेरिक का फंक्शन प्रेस किया है तो ABC में वहाँ पे टाइप ना हो, अगर टाइप हो तो वो बैक स्पेस हो जाए, कैरेक्टर एल्स, मतलब यूजर से प्री डिफाइंड इनपुट लेनी हो, तो उसके लिए हम लोग इन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके काफ़ी यूजेज हैं, लेकिन आगे चल के हम जब इसको मज़ीद पढ़ेंगे तो इसके इस्तेमाल आपके सामने आते जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।